बैक टू माय चैनल बिगिनर्स। और आपको मैं आज बताने आई हूँ कि आपका जो सिलेबस है, आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए। अभी 1 मंथ बचा हुआ है आपको, तो आपको क्या-क्या रीड करना चाहिए, क्या कौन से चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स में करने चाहिए और बायो में करने चाहिए, वो मैं आपको बताने आई हूँ, ठीक है। जो मैंडेटरी है वही बताऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के कुछ क्वेरीज़ हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं मेरे से कि मैम ये प्लीज़ बता दो, हमें बता दो। तो ये जो वीडियो है बेस्ड है उस पे कि हम हाउ टू स्टडी, हम स्टडी कैसे करें, वो हमें समझाते हो। तो देखो, एक दीपा गुप्ता बोल रही है बेटा कि थैंक यू मैम, थोड़ा डर लग रहा है एग्जाम के लिए, सारे सब्जेक्ट भी पढ़ ही लिए हैं, बस फिजिक्स अभी बहुत मतलब बाकी हुई है और इंग्लिश भी, ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट से टेंशन हो रहा है, तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा। जो मैं आपको सब्जेक्ट अभी बताऊंगी, सब्जेक्ट कह रही हूँ, जो आपको मैं चैप्टर्स बताऊंगी फिजिक्स में, वो कर लो डेफिनेटली, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं किसी भी एग्जाम में। तो मैंने सारा देख के उसके बारे में बताया आपको कि कौन से चैप्टर आपको करनी चाहिए। तो जो चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ, वो आप चैप्टर क्या करो, उन्हें जरूर कर लो उन्हें, ठीक है। उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, प्लस उन्हें कंप्लीट कर लो, ठीक है। फिर देखो, राहुल थैंक यू गुरुमा बोल रहा है, सेकंड का भी होगा, ये सही है। दीक्षा, एक और क्वेश्चन है आपका, देखिए कि मैम मुझे आपका वीडियो का इंतजार रहता है, ठीक है मैम, यू आर सजेस्टेड हाउ टू आई एम स्टडी। तो देखो, लीला बोल रही है कि मैम बता दो हम स्टडी करें कैसे। तो बेटा देखो, आपको करना क्या है, अगर आपकी जो सब्जेक्ट वीक है उसे ज़्यादा टाइम दो। जैसे आपके समझ लिया कि आपकी जो केमिस्ट्री है, आपकी अगर केमिस्ट्री वीक है, केमिस्ट्री, ठीक है, तो उसको आप ना 3 आवर दो। अगर फिजिक्स वीक है आपकी, तो आप उसे 4 आवर दो पढ़ने में मतलब जैसे आप लेक्चर लो, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और इस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत मस्ट है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस एमसीक्यू जितना लगा पाओ ना, उतने लगा लो अभी, क्योंकि आपके पास में अभी टाइम है। बायो तो सभी को पता है, बायो तो सभी की अच्छी होती है, क्योंकि हम इसीलिए तो बायो स्टूडेंट है ना, तो इसलिए उनकी बायो अच्छी होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो केमिस्ट्री फिजिक्स पे, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन अगर आप कर 80 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो 80 क्वेश्चन होने वाले, 40 80 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इनमें से आपका एवरेज 60-50 क्वेश्चन तो आपके हो जाने चाहिए, ठीक है। तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज फिर सिलेक्शन फिर नहीं होगा, है ना। लेकिन इस बार आपको कितने डाले हैं, आपको 100, 150 या फिर 140 टू 160 मार्क्स लेके आने हैं, तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज, एक अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज बिना किसी डाउट के मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, 140 टू 160 मार्क्स आपके आने चाहिए आउट ऑफ 200 इतने मार्क्स आपके डेफिनेटली आने चाहिए, ठीक है। तो तभी आप टारगेट कर पाओगे इन मार्क्स को, तभी आप एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा आपको। फिर देखो, अभी मैं बता दूं आपको कि आपको स्टडी कैसे करनी है। आपको जो आपका सब्जेक्ट वीक है, ज़्यादा अभी टाइम है आपके पास में, तो उसे ज़्यादा टाइम दें, और जो आपका इजी चैप्टर है उसे ज़्यादा टाइम ना दें, बस उसे थोड़ा रिवीजन करते रहें उसे, ठीक है। रिवीजन करना है आपको। अब देखो, अब आपको मैं बता दूं, नीचे और एक और बच्चा है जो बोल, साक्षी बोल रही है मैम क्वेश्चन से ही हो जाएगा, प्लीज़ मैम बता दीजिए, क्योंकि लेक्चर बहुत लॉन्ग आते हैं, वो वहीं पूरा निकल जाता है, ठीक है। प्लीज़ मैम मेरी हेल्प कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच जो आप सीरीज स्टार्ट कर दिए हो, ठीक है। अब देखो, आप कह रहे हो कि क्वेश्चन सही है और क्वेश्चन से हो जाएगा, तो क्वेश्चन से हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो आप क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए ना। अब आप क्वेश्चन करते जा रहे हो, देखो एमसीक्यू लगाने बैठे हो, ठीक है, एमसीक्यू लगाने बैठे हो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब जैसे फिजिक्स में बायो ले लो, सॉरी बायो ले लो आप, ठीक है। तो बायो में क्या है, आपकी कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है। अब देखो, रिप्रोडक्शन किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये आपको पता ही नहीं है, तो आप एमसीक्यू करोगे कैसे, है ना। तो अभी आपके पास में भी टाइम है, तो आप पहले अपने चैप्टर कंप्लीट करो। जितने मैंने बता रही हूँ उतने ही चैप्टर आपको कंप्लीट करनी है। पहले अपने जो कॉन्सेप्ट है उन्हें मजबूत करना है, चैप्टर जो बता रही हूँ वो पढ़ना है आपको, तो आपको बिल्कुल भी डर ना लगेगा, ठीक है। सो बेटा, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से चैप्टर आपके मैंडेटरी हैं, जो आपको करनी है अभी। इन दोनों में हो जाएंगे, ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, ठीक है, और हो जाएंगे, बहुत ईजी चैप्टर है, आप इसे समझना, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बता दूँ कि आपको कौन से चैप्टर करनी है, देखिए। चलिए, तो आपको चैप्टर बता दे रही हूँ मैं। सबसे पहले आप बताएंगे केमिस्ट्री में मैम क्या क्या आएगा, तो केमिस्ट्री में बता दे रही हूँ मैं आपकी। हम केमिस्ट्री की बात करें, तो आप केमिस्ट्री की बात करें, जस्ट अ मिनट। इन केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, तो आपके चैप्टर्स कौन से आप लिख लेना। सबसे पहला चैप्टर आपका मैंडेटरी है बहुत ज़्यादा, सॉल्यूशन, ठीक है, 12th क्लास का चैप्टर है ये, सॉल्यूशन है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा वो होगा सॉलिड स्टेट ऐसे लिख दे रही हूँ मैं, नेम बोलते जा रही हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको बताना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में C², उसके बाद में आपका है क्या है, बायोमोलिक्यूल आपको करना है, बायोमोलिक्यूल। देन आपका पॉलीमर भी उसी में है, तो पॉलीमर में भी आप सर्च कर लेना, क्योंकि पॉलीमर भी आपका चैप्टर अच्छा है। आपके जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए, जो मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं ना उनके लिए पॉलीमर बायोमोलिक्यूल चैप्टर अच्छा है। उसके बाद में आप देखिए हेलोजन, जो हेलो एल्केन होते हैं ना, वो देखिए, वो देख सकते हो आप। तो आप क्या देखोगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत ही ईजी चैप्टर है ये। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आप देख लेना, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ठीक है, एंड हेलो एरीन। उसके बाद देखेंगे आप, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आप देख लोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कौन सा, केमिकल काइनेमेटिक्स जो है आपका, केमिकल C के। ये आपके सारे चैप्टर्स हैं जो केमिस्ट्री के हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। और एक और चैप्टर है क्या लास्ट आपका, जो है आपका कौन सा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये आपका CIEDL, ये भी आपको देखना है चैप्टर, ये मैंडेटरी है आपका। तो ये आपका केमिस्ट्री का हो गया। फिर इसका आप देखोगे, फिर इसका कौन से चैप्टर है वो देखना पड़ेगा आपको। तो आपका है इलेक्ट्रिसिटी, वही वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी और एंड पोटेंशियल भी है उसमें, पोटेंशियल वाला जो ही कैपेसिटेंस वाला, वो भी देखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपका है AC
एसी करंट बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव करंट। उसके बाद में आपको देखोगे कौन सा देखोगे, उसके बाद में इंडक्शन भी देख लोगे आप, इंडक्शन इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन है ना, इंडक्शन। देन आप देखोगे कौन सा, ऑप्टिक्स भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्टिक्स का भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि ये सारे बेटा हर एक सब्जेक्ट में, हर एक एग्जाम में आपके ये चैप्टर मैंडेटरी होते हैं कि इनमें से पूछा तो पूछा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, ये फिजिक्स तो आपको करनी है मॉडर्न फिजिक्स। और उसके बाद में जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स में 3-4 चैप्टर हैं वो आपको डेफिनेटली करनी है। सेमीकंडक्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना, सेमीकंडक्टर और आपकी एटम और न्यूक्लियाई भी है इसी में, तो आप वो भी पढ़ लेना, ठीक है। उसमें बायो बता दूं मैं आपको, तो देखिए बायो के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन करना है। सबसे बताइए आपको रिप्रोडक्शन दोनों में, प्लांट और एनिमल में, दोनों में करना है, प्लांट में और एनिमल में, ठीक है, दोनों में ही करना है। उसके बाद में आपके आते हैं क्या, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कर लेना, पूरी यूनिट है इकोसिस्टम छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद में आप जेनेटिक्स भी आपको करना ही है, आपको पता है जेनेटिक्स में 3 चैप्टर्स हैं, आपकी यूनिट है पूरी, तो 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में जो आपको ह्यूमन वाला है ना, ह्यूमन वाला भी करनी है आपको। बायोटेक भी आपको करना ही करना है क्योंकि बायोटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बायोटेक भी आपको करना है। तो ये चैप्टर्स हैं आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हैं। एंड देन आपका जो होता है वेटेज किसका होता है सबसे ज़्यादा, नर्सिंग एप्टीट्यूड का, नर्सिंग एप्टीट्यूड का, ये लाइन मार रही है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का होता है वेटेज 40 क्वेश्चंस का। तो उसमें क्या करना है, देखो उसमें मैं आपको रफली आइडिया बता दी हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले कोरोना के बारे में पढ़ लेना, डेफिनेटली पूछा जाएगा मुझे जहाँ तक पता है। और जो WHO है, जितना आप सर्च कर सको WHO के बारे में वो पढ़ लेना। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो नर्सिंग के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे फर्स्ट नर्स कौन थी, फाउंडर नर्स कौन थी, ठीक है, और सबसे पहले जो अपने भारत में कौन से हॉस्पिटल बनाया गया था, सबसे जो पूरे वर्ल्ड में हॉस्पिटल कौन सा बनाया गया था, ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे एक नर्स, एक आइडियल नर्स कैसी होनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं जैसे कि मुझे पता है। और आप बाकी चीज़ें हैं जैसे हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप पढ़ लेना, तो आप आराम से कर ले जाओगे क्वेश्चंस। नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी जनरल क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल ना ऐसे मतलब हवा मत बनाओ उस चीज़ का कि यार बहुत ही हार्ड आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। मुझे पता है क्या इसका लेवल बिल्कुल मॉडरेट लेवल रहता है एग्जाम का, ठीक है, मॉडरेट लेवल रहता है एग्जाम का। तो आप प्लीज़ इतना घबराओ मत कि क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। आप ध्यान से पढ़ो, जो मैंने बताया चैप्टर, वो सारे चैप्टर कंप्लीट कर लो जल्दी से। उसके बाद में फिर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, मस्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है MCQ पे फोकस करो, MCQ जितने लगा पाओ उतने लगाओ, ठीक है। और अगर आपको उसका आंसर निकालना नहीं आ रहा है तो आप उसे याद रखो एज इट इज़, किसका आंसर ये होगा, ठीक है। थियरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, उनके तो तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा कि ये इसलिए होता है, तो उनके ऑप्शन याद कर लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आपको और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में कि मैम ये डाउट है, आप बता दो मुझे। आई होप कि आप लोगों की जो समस्या थी वो सॉल्व हो चुकी है कि मैम कैसे स्टडी करें हम। तो स्टडी मैंने बता दिया आपको कि जो सब्जेक्ट अभी भी वीक है आपका उससे ज़्यादा वर्क करो, वो जो ईजी है उससे ज़्यादा ध्यान मत दो, लेकिन रिवीजन करते रहो प्रॉपर, ठीक है। और MCQ क्वेश्चन आप अपने लगाते रहो, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।